जैसा कि मैंने बोला पिछले वीडियो में कि सब कुछ चंदा उगाही को लेकर और जो अवैध वसूली होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भर्ती में, अभी जैसे कि शिक्षक भर्ती में जम के घोटाले हुए तो उसके 16-16 लाख तक 8-8 लाख तक का सेटिंग चला। बीपीएससी में खुल के बार्गेनिंग हुआ, खुल के लेन देन हुआ। तो यही सब शराब वाला जो मुद्दा है, शराबबंदी, इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर उगाही होता है और सब ऑफिसर्स का सेटिंग है और वो सब चंदा जाता है, क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी तक। हम सुनते थे कि जब कभी इधर एरिया में जब आरसीपी सिंह जी आते थे तो एक आरसीपी टैक्स नाम बड़ा प्रचलित था। जब आरसीपी सिंह जी जेडीयू में थे तो वो आते थे और अटैची भर भर के लिए जाते थे, ऐसा लोग कहा करते थे। ये चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आरसीपी सिंह जब छोड़े, ये जेडीयू छोड़े, तो आप कह सकते हैं कि आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। यदि जेडीयू या आरसीपी सिंह मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, ये सब नहीं है। तो जब आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ा था तो पैसों के लेन देन की पैसा लेके भागे, ये खुल के मीडिया में खबर बना था। तो वो आखिर पैसा था कौन? आरसीपी सिंह के पास वो पैसा था, कैसा पैसा था, वो पैसा कहाँ से आया? और आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार जी पर खुल के आरोप लगाया था कि हम कितना पैसा हम लेकर उड़े हैं कितना पैसा हम लेकर उड़े हैं, ये नीतीश कुमार बताए। अब बताइए ना भला, 2 नंबर का पैसा आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह तो सारा जितना पैसा उनके पास था जेडीयू का, जो आरसीपी टैक्स था कलेक्शन वाला, वो सब लेके उड़ गए। हमने एक करीबी, जो मेरे एक बहुत करीबी बड़े भाई हैं, उनकी राजनीतिक रसूख बहुत दूर तक है, ऊंची है उनकी। तो जब मैं उनसे मिला, बात किया, तो उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ से 6000 करोड़ से लेके ऊपर तक का मामला है। अब अगर आप समझ लीजिए कि एक ज़िला से भी अगर यदि हर मंथ यदि 5-5 करोड़ भी जाते होंगे तो 38 ज़िला है बिहार में, तो 40-50 200 करोड़ रुपया से ऊपर मतलब पर मंथ का वसूली हुआ। तो इस प्रकार 4000 करोड़ या 6000 करोड़ ऐसे नेताओं के, जो जितने बड़े बड़े नेता हैं इनके पार्टी फंड में, ये तो मतलब छोटी सी बात हो गई। ये तो सिर्फ आरसीपी सिंह के पास रहा होगा 4000 करोड़ या 6000 करोड़। तो ये पैसा लेके आरसीपी सिंह जी उड़ गए। और चूँकि बहुत दिन से परेशान किए हुए थे नीतीश कुमार जी भाजपा को, और भाजपा भी बड़ी परेशान थी, तो भाजपा ने एक बड़ा लंबा गेम खेला और आरसीपी सिंह जी को प्रलोभन दे दिया कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। आरसीपी सिंह को भी ये भी प्रलोभन दिया गया होगा भाजपा की तरफ से, चूँकि चाणक्य कहा जाता है, राजनीति का चाणक्य, हालांकि बहुत शातिर आदमी है अमित शाह। अमित शाह ने 2 तरह के प्रलोभन दिए होंगे, क्या बोलते हैं कि इन आरसीपी सिंह को। पहला प्रलोभन कि यदि भाजपा की, जैसे कि यहाँ हुआ, क्या बोलते हैं आपको, महाराष्ट्र में हुआ ये एकनाथ शिंदे को, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना का कमर तोड़ दिया आर्थिक रूप से। और हालांकि एकनाथ शिंदे तो बड़ी सफल रहे, वो पार्टी फंड भी लेके उड़ गए। और चाहे जितना हज़ार, चूँकि महाराष्ट्र एक बहुत सुखी राष्ट्र है, तो वहाँ तो 12, 14, 15 हज़ार करोड़ का मामला हो सकता है और इससे भी बड़ा हो सकता है। और इसके बाद फिर उनको मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिला। तो आरसीपी सिंह के पास भी यही बात रही होगी। आरसीपी सिंह को प्रलोभन यही दिया होगा कि जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, तो आप भी अगर यदि लेकर उड़ते हैं तो 6000 के 6000 करोड़ प्लस तो हो ही जाएंगे। अब ज़िंदगी भर इतना कभी कमा नहीं पाएंगे। आरसीपी सिंह ने भी सोचा कि अरे ये तो बहुत शानदार मौका है, इसको लेकर उड़ जाते हैं। आप ज़िंदगी में इतना कभी कमाने का इतना हमको मौका भी नहीं मिलेगा। और मुख्यमंत्री बन गए तो फिर बल्ले बल्ले, फिर पता नहीं 10,000, 12,000, 20,000 या फिर कितना हज़ार करोड़ होगा, वो तो कहना ही नहीं। तो आरसीपी सिंह के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू थे। या मुख्यमंत्री बनते हैं तब भी, या फिर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब भी, एकनाथ शिंदे की तरह। अब भाजपा ने एक और कमर तोड़ा इनका, आरजेडी का कमर तोड़ा था। आरजेडी के हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल सिंह जी को ऐसे ही उड़ाया। खैर ये तो भाजपा की शिद्दत रही है। फिर हम कांग्रेस की बात करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत बड़े भ्रष्टाचारी घोटालेबाज थे, और जब भाजपा में आ गए तो भाजपा वॉशिंग पाउडर का ये, और भाजपा वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो सफ़ेदी दूध जैसी।
तो ये जो टैक्स है इसी को लेके सारा विवाद होता है और इसी को लेके टूटते फूटते रहते हैं। हालांकि यदि क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां टूटती है, बर्बाद होती है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो किसी भी जगह की है, तो मैं तो इसका समर्थन करता हूँ। क्षेत्रीय पार्टियों को कमज़ोर होना चाहिए, पारिवारिक पार्टियों को कमज़ोर होना चाहिए, जातिवादी पार्टियों को कमज़ोर होना ही चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और हमारे देश में ये कभी एक अस्थाई सरकार, आज तक मैंने जब से राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद फिर इन्होंने कभी अस्थाई सरकार नहीं बनने दी और ना ही इन लोगों ने देश को चलने दिया। धन्यवाद।